दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सेहतमंद रहोगे और कुछ ना कुछ एक्यूप्रेशर का सहारा डेफिनेटली सुबह शाम लेते रहोगे। मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम भी अगर कोई एक्यूप्रेशर कर लेता है अपने हाथ में पैर में, तो उसका करीबन 99% बीमारी वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है और शरीर में अगर कोई भयंकर बीमारी उपस्थित है भी, उसका नामो निशान धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आपको बीमारी से दूर रहनी है, अस्पताल से दूर रहनी है, रोज़ाना अपने हाथ को पहचानो और अपने हाथ में जो मर्म बिंदु है, जो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जो आपको मैं रोज़ाना बताता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, उसका सहारा लेके आप अपने आप को कंप्लीट हेल्दी रख सकते हो। आपकी फिटनेस को बनाए रख सकते हो, बिना दवाई के आप जी सकते हो। जो करेगा दोस्तों उसी को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हज़ारों टिप्स मेरी किताब में मैं दे रखा हूँ, माई हेल्थ इन माई हैंड। ये है वो किताब, हिंदी वाली, ऐसा ही अंग्रेजी भी है। ऑनलाइन अमेजन पे मिलता है, आप इसको तत्काल मंगाएं और कंप्लीट एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक का नॉलेज इसमें है। होम ट्रीटमेंट लगभग 2500 टिप्स हैं। इसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े बीमारी से दूर रह सकते हो। दोस्तों, जो गायनिक समस्या, यूरिन की समस्या और ख़ास करके मेनोपॉज का जो टाइम है, यानी जब लगभग एक लेडी 43-44 की होती हैं, उस समय उनका जो साइकिल है वो धीरे धीरे होकर क्लोज हो जाता है। तो मेनोपॉज एक ऐसी टाइम है जिस समय में शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम होता है। इसका असर हमारे शरीर में और हमारे मन में इतने स्पीड में प्रतिफलित होता है कि कई बार इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो आज जो दोस्तों मैं टॉपिक लिया हूँ वो दो तरीके से। एक, अगर आपको यूरिन में समस्या रहता है, आपको किसी भी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक, आपका किडनी, ये सब में इन्फेक्शन बार बार होता है और आपको इस संबंधित समस्या को रिपीटेडली फेस करना पड़ता है, साथ में आपका पीरियड जो है वो टाइम में नहीं होता है, या तो ओवर ब्लीडिंग होती है, या कई बार 2 महीना 3 महीने में होती है, या हर महीना 10 दिन 15 दिन लेट होता है। इस तरीके से समस्या अगर आपको हमेशा फेस करना पड़ता है तो दोस्तों आज का वीडियो बड़े काम का है। साथ में एंड ऑफ द एपिसोड, ये साइकिल जो चल रहा है उसका जो खात्मा टाइम आता है, रजोनिवृत्ति जो हालत है, यानी मेनोपॉज जो सिचुएशन है, उसको कैसे टैकल करोगे और इसमें एक्यूप्रेशर कैसे हेल्प कर सकता है, इमोशनली भी और फिजिकली भी आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। आप बिना डिप्रेशन के दवाई के, बिना कोई हार्मोन के दवाई लिए आप कैसे फिट एंड फाइन रह सकते हो। बहुत ही टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, सारा पॉइंट आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट देखो, समझो और इसका लाभ उठाओ। पहले चलते हैं यूरिन की समस्या की तरफ। सुबह उठते ही बिस्तर में बैठकर आपको ये पॉइंट का इस्तेमाल करनी है। हाथ में आपको दिखाता हूं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 मैं यहाँ पे एक चार्ट रखा हूँ, चार्ट देखो। पॉइंट नंबर 18 दोस्तों इस जगह पे होता है, पाम में। दोनों को आप देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों हाथ में का हथेली जो है उसमें है। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 26, और अगर शुगर है यानी डायबिटीज़ है, पॉइंट नंबर 25। रिंग फिंगर के नीचे आता है आपका पॉइंट नंबर 25। यहाँ देखिए 25 और इधर भी है 25। डायबिटीज़ वालों के लिए 25 पॉइंट भी दबानी है, 26 नंबर किडनी पॉइंट दबानी है, साथ में आपको 18 नंबर यूरिनरी ब्लैडर पॉइंट दबानी है, कम से कम 20 टाइम्स। इसके साथ आपको पॉइंट नंबर 12 यानी वेजाइना, मैं लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 13 यूट्रस, और वहीं पे पॉइंट नंबर साइड में है लिटिल फिंगर के नीचे कम से कम 3 उंगली छोड़ के 14 नंबर यानी हमारा ओवरी, और बीचों बीच 13 और 14 के बीच में एक उंगली पीछे रहता है 16 नंबर यानी लिम्फेटिक सिस्टम।
ये सारे पॉइंट को दोस्तों 20 टाइम्स के आपको प्रेशर देना है। इसके साथ साथ दोस्तों 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, यानी हमारा दिमाग 1 से लेकर 5 हमारा दिमाग, 8 नंबर हमारा थायराइड, इसे भी हमको मिलाना पड़ेगा, और 28 नंबर हमारा एड्रेनल ग्लैंड। याद रखो, यूरिन की समस्या को दूर करने के लिए, यानी यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, यूरिन चाहे ड्रॉप होके हो रही है, यूरिन में चाहे दुर्गंध आ रही है, आपको इन्फेक्शन हमेशा रहता है यूरिनरी ट्रैक में, चाहे किडनी में स्टोन बार बार बन रहा है, यूरिनरी ट्रैक में स्टोन रह जा रहा है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, कहीं पे भी आपको स्टोन फॉर्मेशन बार बार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई की प्रॉब्लम हमेशा रहता है दोस्तों, साथ में पीरियड की समस्या भी रहती है, पीरियड आपका ठीक से होता नहीं है, तो माताएं बहनें याद रखें, ये सारा पॉइंट अगर आप मिला के इस्तेमाल करोगे तभी आपको लाभ होगी। पॉइंट नंबर 28 एड्रेनल ग्लैंड भी दोस्तों आपको दबानी है, और उसके साथ पॉइंट नंबर 23 यानी लीवर का पॉइंट, ये राइट हैंड में होता है। 23 नंबर पॉइंट यहाँ पे देखो, ये पॉइंट नंबर 23 आपको स्टिमुलेट करना है, और हर पॉइंट को आपको 20 टाइम्स के स्टिमुलेट करना है। ये पूरा डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, हाथ में मैं अपना दिखा रहा हूँ। याद रखो, ब्रेन का पॉइंट पूरा देना है 1 से लेकर 5, इससे आपका ब्रेन कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब दूर होता है। जिनका बेड वेटिंग की प्रॉब्लम खास करके है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हों, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, बेड वेटिंग की अगर प्रॉब्लम है, तो 1 नंबर से 5 नंबर अगर रोजाना प्रेशर देते रहोगे हल्के हाथ से इस तरीके से, तो वो प्रॉब्लम दोस्तों ठीक हो जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड अगर आप अच्छे से दबाते हो तो इंसान हाइपरटेंसिव नहीं होगा, जिससे कि उसको यूरिन कम होगी, जितना ज़रूरत है उतना ही होगा, बहुत बार आपको यूरिनल दौड़ना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात है, लीवर पॉइंट अगर आप दबाते रहोगे, लीवर आपका ठीक से काम करेगा, ब्लड प्यूरिफाइड अच्छे से होता रहेगा, तो किडनी के ऊपर दोस्तों जोर कम पड़ेगा। किडनी के ऊपर जोर कम पड़ेगा तो किडनी अच्छे से दोस्तों फंक्शन करेगा। और 26 नंबर जो पॉइंट है हमारी, वो यहाँ पे रहता है, ये पॉइंट दबा के आप किडनी को बेहतर रख सकते हो। 18 नंबर उसके नीचे रहता है यूरिनरी ब्लैडर, उससे दोस्तों आप लाभ उठाइए, जिससे स्टोन कभी नहीं होगा, ना यूरिनरी ब्लैडर में ना आपका किडनी में। इसके साथ थायराइड का पॉइंट अगर दबाते रहोगे तो आपका शरीर बेहतर कार्यक्षम रहेगा, और इसके कारण क्या होगा ना, यूरिन बेहतर ढंग से आपका बाहर निकलेगा, यूरिन ढंग से बनेगा, और आपका ट्रैक इन्फेक्शन होगी नहीं, साथ में स्टोन बनेगा नहीं। उसके आगे जो मैंने बताया कि वेजाइना पॉइंट जो है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और साथ में 16 नंबर। 12 वेजाइना, 13 आपका यूट्रस, 14 आपका ओवरी और 16 आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इसको सबको 20 टाइम्स के अगर आप दबाते रहोगे तो आपका ये सारा सिस्टम दोस्तों बेहतर काम करेगा, इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल खत्म। अब इसी चीज़ को लेके मैं साइकिल के साथ मिला रहा हूँ, पीरियड के साथ मिला रहा हूँ, या फिर मेनोपॉज के साथ में मिला रहा हूँ। यानी साइकिल भी अगर आपको ठीक रखना है, मोटापा अगर कम करनी है, क्योंकि मोटापा अगर बढ़ती है तो भी आपको पीरियडिकल साइकिल प्रॉब्लम वगैरह रहेगा, इसलिए आपको मोटापा भी कम करनी है, साइकिल को आपको रूटीन भरा रखना है। और अगर आपका एज 40-45 के बीच में है, टाइमली आपका साइकिल क्लोज भी होना है। और उस समय में जो तनाव वगैरह होता है, ब्रेन का पॉइंट अगर हमेशा देते रहोगे, थायराइड का पॉइंट दबाते रहोगे, एड्रेनल पॉइंट दबाते रहोगे, तो ये प्रॉब्लम भी दोस्तों ठीक होगा। यानी एक साथ में माताएं बहने के लिए मैंने वो सारा पॉइंट आज बता दिया, जिससे कि आप अपनी 3 तरह का समस्या को ठीक कर सकते हो। यूरिन में समस्या रहेगी नहीं, किडनी की समस्या दूर होगी, ब्लैडर की समस्या दूर होगी, टाइम में पीरियड होगी, और आपका क्लोज भी पीरियड टाइम में ठीक से होगा, और वो भी बिना आपको डिस्टर्ब किए, बिना कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आप जाए अपना ज़िंदगी जी सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ा लाभ देगा। इसके साथ साथ
जो जेंट्स हैं उनको लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा बोल देता हूँ, अगर आपको भी कोई तकलीफ है यूरिन की, 26 नंबर आपके लिए भी सेम है किडनी का, 18 नंबर यूरिनरी ब्लैडर है, और सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, 11 नंबर प्रोस्टेट का पॉइंट हमेशा मेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे है 11 नंबर, और उसी के बाद है दोस्तों 12 नंबर। 11 नंबर प्रोस्टेट, 12 नंबर आपका पेनिस एंड वेजाइना है। तो आपको 11 नंबर एक्स्ट्रा दबानी है, 12 नंबर भी दबानी है, 16 नंबर भी दबानी है, और साथ साथ 15 नंबर एक्स्ट्रा दबानी है जो टेस्टिस है। टेस्टिस दोस्तों यहाँ रहता है, और माता बहनें जो हैं वो 14 नंबर ओवरी का पॉइंट दबाएंगे। तो 26, 18 ये तो दबानी है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप भी 25 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड का पॉइंट सबके लिए सेम है, और 1 से 5 तो सबको देना ही देना है। एड्रिनल ग्लैंड 28 नंबर भी मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो था फीमेल यानी लेडीज के लिए, मगर मेल भी इसका सारा फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे सेहतमंद रहेंगे। हर घंटा 1 गिलास पानी पिएं। अनार का जूस बहुत अच्छा होता है, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है स्टोन वगैरह के लिए, और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए। आशा करता हूं आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और नारियल का पानी, अनार का जूस से अपना इलाज करेंगे। अल्टरनेटिव डे करके इसको पी सकते हो। धूमपान बिल्कुल ना करें, सिगरेट तंबाकू से दूर रहें, शराब और जिस तरीके का भी मादक द्रव्य है वो सबसे आप बचें, और अपना स्टमक को ठीक रखें, स्पाइन को ठीक रखें, और क्रिएटिव वर्क में दोस्तों ध्यान लगाएं। जिनको भी बड़ी समस्या है वो आके हमको नोएडा में मिल सकते हैं। व्हाट्सअप करो, अपना MRI वगैरह भेजो, कोई भी समस्या है व्हाट्सएप में शेयर करें, जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।